मैं निवेदन करूंगा हमारे जो रुक्मिणी विवाह में द्वारकाधीश के उस जान में जान लेने के लिए जो भी हमारे यजमान परिवार हैं उन बहनों से निवेदन करूंगा वो नीचे जाए और वहां जो आपका कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। सभी श्रोता नहीं जाएंगे, जिन लोगों ने आयोजन रखा है जो यजमान परिवार हैं कृष्ण पक्ष से वो जाएंगे और जान में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा वो स्पेशल सुनाऊंगा। आपको जो कथा तो आप लोग बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन मैं जो ब्रज की महिमा बताऊंगा, क्यों कि मुझे पूरा वृंदावन पूरा ब्रज जानता है। शास्त्री जी हिंदी में बोले, हूँ शुद्ध गुजराती में कही दूँ। नीचे डीजे तैयार है। भगवान कृष्णनी जान में जे लोकोने लाभ लेवो होय बधाईने नथी जवानुं, नहीं तो आ खाली थी जाए। पण 10, 15, 20 माताओं बहनों भाईओ त्या नीचे डीजे नी सिस्टम तैयार है, वरघोड़ो तैयार है, एटले जेने लाभ लेवो होय ए नीचे जाए अने बाकीना बधा अहीं बेठा रहीए कथा सांभळवा माटे। तो 5-10 मिनिट में वरघोड़ो शुरू थशे। आभार। जय श्री कृष्ण। श्री राधे। आइए अगस्त मुनि को भोजन प्रसादी दी। अंत में 18वें दिन भगवान श्री राम आए। और अगस्त मुनि ने जानकी जी से कहा कि भोजन आधा हो गया, मुझे जल लेकर के आओ। तो जानकी जी ने कह दिया कि जल कहीं दूसरी जगह पीना। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। और मैं जितने भी हमारे सद्भावना सेवा मंडल के कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग बाहर से व्यवस्था बनाएंगे, कथा का क्रम नहीं टूटे इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। श्री राधे। भैया राधे राधे। आप लोग पांडाल में कोई भी बात नहीं करेगा, मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है। कोई भी आपको कार्यक्रम करना है वो बाहर गैलरी में करिए और नीचे जो भी है। और जैसे आपकी मर्जी। तो मैं अभी 10 मिनट में पूरी कथा को भी पूर्ण करने वाला हूं। मेरे कथा का क्रम बाहर ये सभी मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा वो भैया नीचे जो भी योजना है ना वो नीचे बनाए कुछ। श्री राधे। जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। आइए देखिए, सांसारिक सिस्टम है ना, ये तो संसार जब तक रहेगा बंद नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जो सुना रहा हूं वो इस संसार से हटाने का साधन है कि संसार में दोबारा नहीं आना पड़े। इस सिस्टम से अलग करने का साधन है।
ये वाला दरवाजा भी भैया बंद कर दो, वो कोई आने वाले हैं ना, वो वहां से बुलाओ उनको। जोर से बोलो राधे राधे। आइए, बहुत आनंद से भरी कथा आपको कहने को जा रहा हूं, और मेरे हृदय की बात है। जिस कथा का भाव मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको अन्यत्र किसी कथावाचक के द्वारा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत के पुण्य श्लोकों से हिंदी में बहुत सुंदर ब्रज भाषा में इन भावों को लिखा है। कहते हैं, इंद्र को जैसे मालूम हुआ, ध्यान लगा करके देखा कि गिरिराज जी को धारण करके जो खड़ा है वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो तो ब्रह्म है, नारायण है। ये मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। और इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके ब्रज भूमि में आने का संकल्प किया। स्वर्ग से ब्रज भूमि में आ रहा है। एक कंकड़ पत्थर, जहां करील कांटे भरी वो भूमि है, वहां इंद्र जैसे ही आया, आकर के ऐरावत हाथी से नीचे कूद करके पहले उसने 84 कोष की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद में जहां भगवान गोविंद गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं, वहां इंद्र आया और इंद्र ने आकर के उस वातावरण को देखा। जैसे एक बात कहो, कोई झोपड़ी में रहने वाला गरीब और किसी 5 स्टार होटल में जाए तो कुछ बदला बदला लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही स्वर्ग में रहने वाले इंद्र जब ब्रज की पवित्र भूमि आनंदमयी उस भूमि में आए, तो आज वहां देख करके उसका हृदय आनंद से ओतप्रोत हो रहा है, आनंद से भरने लगा और साष्टांग प्रणाम किया। गोविंद को साष्टांग प्रणाम जैसे किया, अपनी आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है, रो रहा है। भगवान उस दृश्य को देख रहे हैं। प्यारे, बार बार खड़ा होता है और बार बार साष्टांग प्रणाम करने लगा। भगवान ने हाथ पकड़ा और पूछा कि क्यों रो रहा है? बोले, इसलिए रो रहा हूं कि मैं हजारों वर्षों से स्वर्ग में रहता हूं और वहां का अधिपति हूं, राजा, और वहां का मैंने केवल सुख देखा, लेकिन यहां आने पर मुझे मालूम पड़ा है कि आनंद के सामने सुख कुछ नहीं होता। बहुत सुंदर स्तुति करने लगा, और स्तुति कैसी कर रहा है? रो करके स्तुति की, और स्तुति में भी बहुत सुंदर स्तुति है, सुनने लायक। बताया, पिता गुरुस्त्वं जगतागामधीशो, पिता गुरुस्त्वं जगतागामधीशो, दुरदया काल उपात दंडा। बोले, हे गोविंद, मैंने तत्व से देखा है, देवों के देव इंद्र
भगवान के चरण कमलों में बैठ करके 19 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति भी कैसी कर रहे हैं कि मैंने आज तत्व से देखा है, इस सारी सृष्टि का सार तो केवल तू है, बाकी सब असार है। यहां जहां तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां, जहां तक हमारी सोच जाती है, ये सब माया है, ये एक स्वप्न है। बताया कि मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं, और केवल मैं ही नहीं, आपके सिवाय इस जगत में जितने भी जीव हैं सब अनाथ हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवत का जो उपदेश है ना, सुख और आनंद, इन दोनों में अंतर बताता है कि सुख क्या है और आनंद क्या है। और दूसरे, अनाथ और नाथ में अंतर बताता है कि नाथ कौन है और अनाथ कौन है। एक बात कहूं, किसी बालक के माता पिता मर जाते हैं, उसे हम लेकर के किसी अनाथालय में भर्ती कर देते, और सब लोग क्या बोलते हैं उसको, ये अनाथ है। एक बात कहूं, उसके तो अभी छोटा है, माता पिता मर गए, लेकिन माता पिता तो सबके मरते हैं, यहां अनाथ कौन नहीं है? विचार करना, कभी ना कभी तो माता पिता सबके ही मरते हैं, यहां अनाथ कौन नहीं? बिगर अनाथ के कोई नहीं। जब भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा, तो मरते हुए बाली ने भगवान से निवेदन किया, बोले हे राम, मुझे आपसे एक वरदान मांगना है। बोले क्या? बोले जन्म जन्मांतर से मैं अनाथ हूं, और आज आपसे अंत में मरने से पहले कुछ मांगना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। तो राम ने कहा मांग लो। बोले मैं अनाथ हूं, और अगर आप मुझे अपना लेंगे, अपना बना लेंगे, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ध्यान रखिए, जिनका संबंध गोविंद से जुड़ गया वो इस जगत में सनाथ है, बाकी जिनका संबंध गोविंद से नहीं है वो सब अनाथ है। गोविंद का, गिरिराज जी का दूसरा नाम क्या है? गोवर्धन नाथ। हम लोग क्या बोलते हैं? गोवर्धन नाथ। प्यारे, बताया कि इंद्र स्तुति कर रहा है, बोले पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो, इस सारी सृष्टि के स्वामी आप हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। भगवान ने स्तुति को जब श्रवण किया तो भगवान खुश हो गए। बोले इसने, ध्यान रखना, जैसे बहुत प्रकार से हम लोग भक्ति करते हैं कि नहीं, लेकिन अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। बोले कौन? इंद्र ने हमको, यहां सुखदेव जी परीक्षित को इशारा कर रहे हैं कि इंद्र ने अंत में जो स्तुति की है उस स्तुति का भाव है, बोले क्या? कि आप अनेक प्रकार से पूजा अर्चना आराधना स्तुति प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबसे ऊंची भक्ति है समर्पण। जैसे एक बहुत बड़ा कोई डाकू होता है, अपराधी होता है, सरकार के सामने अब अगर समर्पण कर देता है ना तो सरकार भी उसे क्षमा कर देती है। ऐसे ही जीव जब भगवान के सामने समर्पण कर देता है कि मैं कुछ भी नहीं। एक बात कहूं, छोटा सा पद मिल जाए ना, एक छोटा सा पद मिल जाए तो हम अपने आप को इंद्र समझने लग जाएं कि हमसे बड़ा कोई ना आए। ध्यान रखियो कि जब वो स्वर्ग का राजा इंद्र भी भगवान के सामने नतमस्तक होकर के कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, हमारी आपकी तो औकात ही क्या है। जब स्वयं इंद्र कह रहा है, बताया भगवान ने कहा एक काम करो, मैंने तुम्हारी इस स्तुति को, तुम्हारे समर्पण को स्वीकार कर लिया है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम वहां जाओ।
अपने स्वर्ग में जाओ। बोले अब हम नहीं जाएंगे। इंद्र कहता है अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने स्वर्ग में रह करके ये अनुभव किया है कि वहां सुख है और आपके चरण कमलों में आनंद है। सुख में और आनंद में दोनों में अंतर है, ये बता दूं आपको, ठीक ठीक बताना। हमारे डॉक्टर सुरेखा बहन, यहां मैं निवेदन करूंगा कि आपके घर में, आपकी कोठी में, मकान में बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है। सोफा है, बेड है, महंगे वाले हैं, एसी है, सारी फैसिलिटी है। लेकिन ठीक ठीक बताना कि मन को वहां आनंद ज्यादा आता है कि यहां आ रहा है। जोर से ताली बजा करके बता दो। आनंद सभी श्रोता बहन भाई बताएंगे कि यहां ज्यादा मन को चैन मिल रहा है, आनंद मिल रहा है कि घर में मिलता है। वहां सुख है, यहां आनंद है। ऐसे ही स्वर्ग में सुख है और भगवान की भक्ति में आनंद है, भगवान के चरण कमलों में आनंद है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद है। उनकी कथा आनंद है, उनका नाम आनंद है, उनका कीर्तन आनंद है। प्यारे, आज इंद्र ने बताया कि मैंने अब तक सुख का भोग भोगा, मैंने आनंद को नहीं देखा, आज आपके चरण कमलों में आनंद को देख रहा हूं। प्यारे, आज जैसे ही भगवान उसको आदेश कर रहे हैं कि तुम जाओ स्वर्ग में, जाना नहीं चाह रहा है। अंत में कहा कि मैं अब जाऊंगा नहीं, मैं तो यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा, लेकिन अब स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। भगवान पूछ रहे हैं क्यों, क्यों नहीं जाना चाहता है? इंद्र ने कहा एक काम करो, मुझे ब्रज का पशु बना दो, पक्षी बना दो, मुझे यहाँ का झाड़ बना दो, झाड़ की डाली बना दो, पत्ता बना दो, पुष्प बना दो, यहाँ का कोई कीट पतंग बना दो, यहाँ का कोई करील कांटे बना दो मुझे, मैं अब जाऊंगा नहीं। और कुछ नहीं बनाए तो ब्रज की रज का एक छोटा सा कण बना दो। श्री राधे। राधे राधे। श्री राधे। વિક્ષેપ પાડવા બદલ પ્રભુની ક્ષમા માંગુ છું। વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન આદરણીય શાસ્ત્રીજીની ક્ષમા માંગુ છું। ખરેખર ભગવત કથા ચાલતી હોય તો વચ્ચે આપણે બોલીએ એ પ્રોટોકોલનો ભંગ છે, છતાં પણ અમારા આંગણે અમારા વડીલો જ્યારે પધાર્યા હોય ત્યારે એમનું સ્વાગત અમે શબ્દો દ્વારા ના કરીએ તો અમારી એક નગુણા કહેવાય। અમારી વચ્ચે આદરણીય જેણે 51,000નું ડોનેશન સહાયતા અમને આ સુંદર મજાના કાર્યમાં આપી છે એવા અમારા આદરણીય વડીલ વલ્લભ બાપા કારિયા અત્રે પધાર્યા છે, જેણે 51,000 રૂપિયા આપ્યા છે। કોઈપણ જાતના સ્વાર્થ વગર એમને જોરદાર તાળીથી વધાવો। સાથે પોરબંદરની અંદર એક એવું જાગતું અખબાર કે જે હોય સાચું લખવા માટે હંમેશા માટે ટેવાયેલા છે અને ખૂબ સિનિયર પત્રકાર જગતમાં એમનું નામ છે એવા અમારા આદરણીય મોટા ભાઈ સમાન જયેશભાઈ જોશી, ખબર જગત પોરબંદર એમનું સુંદર મજાનું ન્યૂઝપેપર છે, એમની અંદરથી આવે છે। એમના માલિક તંત્રી છે જયેશભાઈ જોશી, સપરિવાર પધાર્યા છે, એમને ખૂબ હૃદયથી તાળીઓથી વધાવીએ। એમના ધર્મપત્ની છે બેન, એ ગુજરાત હાઈકોર્ટના પ્રથમ હરોળના વકીલ છે, એડવોકેટ છે, પણ અમારા આમંત્રણને માન આપીને ખાસ આજે સમય કાઢીને પધાર્યા। આપનું જયેશભાઈ ખૂબ હૃદયથી હાર્દિક સ્વાગત છે સદભાવના સેવા મંડળ તરફથી। પોરબંદર શિક્ષણ જગતમાં બહુ મોટું નામ અમારા આદરણીય ઈશ્વરભાઈ ભર્રા સાહેબ એ પણ ઉપસ્થિત છે, એમને પણ તાળીઓથી વધાવો।
પોરબંદરનું ઘરેણું લોકગાયક મનસુખગીરી ગોસ્વામી એ પણ ઉપસ્થિત છે, એમને પણ તાળીઓથી વધાવો. પોરબંદર ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ અમારા મોટા ભાઈ જતીનભાઈ હાથી એ પણ પધાર્યા છે, એમને તાળીઓથી વધાવો. પોરબંદરના સિનિયર ગાયનેક ડૉક્ટર અત્યારે પ્રેક્ટિસ નથી કરતા, સેવાનું જ કામ કરે છે, એવા અમારા મોટા બેન ડૉક્ટર સુરેખાબેન શાહ, એમને તાળીઓથી વધાવો. ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બરના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અમારા આદરણીય વડીલ દિલીપભાઈ ગાજરા સાહેબ, એમને પણ તાળીઓથી વધાવો. ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર અને માનવતા પરિવારમાં મોટું સેવાનું કામ કરે છે એવા અમારા આદરણીય અનિલભાઈ કારિયા, જેને અમે અનિલ કાકા કહે છે, જે આવ્યા છે. તો અનિલભાઈ કારિયા, ડિસ્ટ્રિક્ટ ચેમ્બર અને માનવ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, આપનું હૃદયથી અનિલભાઈ કારિયા સ્વાગત છે. આ બધાનો વડીલોનો અમને કથામાં પણ સહયોગ મળેલો છે, એ બદલ પણ વિશેષ આભાર. પોરબંદરમાં જેને 108નું બિરુદ આપ્યું છે, ક્યાંય પણ સારું કામ થતું હોય દોડીને પહોંચે એવા અમારા સંજય માળી એ પણ ઉપસ્થિત છે, એમને ખૂબ હૃદયના ભાવ સાથે તાળીઓથી વધાવીએ. અને જે બાસુંદીના દાતા છે, છેલ્લે દિવસે અમે જયેશભાઈ મનોરથ કર્યો કે ભાઈ અમારે છેલ્લે દિવસે બાસુંદી ખવડાવી, 3 દિવસ પહેલાં મનોરથ કર્યો આ જાહેરમાં. ત્યારે અમે એમ કીધું કોઈ દાતા જાગી જશે ને ભગવાન મોકલી દેશે. તમારા આદરણીય જયંતિભાઈ સોની એ બાસુંદીના દાતા બન્યા છે, એમને જોરદાર તાળીથી આપણે વધાવીએ. અને ખૂબ ખૂબ બધાનો પ્રેમ આશીર્વાદ આ આયોજનને મળ્યા છે. આ બધું ઠાકોરજીની કૃપાથી થયું છે, અમે નિમિત્ત બન્યા એ અમારું પરમ સૌભાગ્ય છે. આપ સર્વે વડીલોના ચરણોમાં વંદન, ભાગવતજીના ચરણોમાં વંદન. આપ સર્વે સુંદર મજાનો કથાનો લાભ લેજો. નીચે આજે અહીંયા કન્યાદાન થશે રૂક્ષ્મણીજીનું, તો કન્યાદાનનું મહત્ત્વ તો છે જ, પણ સાથે જીવનમાં રક્તદાનનું મહત્ત્વ છે. એટલે બરોબર આજના દિવસે અમે રક્તદાન કેમ્પ ભાવસીજી હોસ્પિટલના સહયોગથી રાખ્યો છે, અને અમારો ટાર્ગેટ 50 બોટલનો છે. કેટલો? 50. હવે 50 કરવી એ તમારા બધાના હાથમાં છે. તો રક્ત આપજો. રક્ત આપવાથી કોઈ નબળાઈ આવતી નથી, કોઈ ચક્કર આવતા નથી, પણ નવું લોહી તરત આવી જાય છે. તો જેને પણ શક્યતા હોય એ લોકો બ્લડ ડોનેટ કરે એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. બધાને પ્રોત્સાહન ભેટ આપવામાં આવશે, સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે. શાસ્ત્રીજી આપના ચરણોમાં વંદન સાથે આપને વિક્ષેપ કર્યો એ બદલ અમે ક્ષમા કરીએ છીએ. પણ અમારા આંગણે જ્યારે મહેમાનો 15 જ મિનિટ લઈને આવ્યા હોય તો અમારે એમનું સ્વાગત કરવું એ અમારી નૈતિક ફરજ છે. જે મહાનુભાવો પધાર્યા છે તમામનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત. આભાર. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. राधे श्री राधे. बोलिए गिरिराज धरण की जय. प्यारे, बड़ा सुंदर कथा का भाव चल रहा है और बड़े भाव के साथ में हमारे अतिथि कथा श्रवण करने हेतु आ रहे हैं. मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. आगे बहुत सुंदर वार्ता है इंद्र और भगवान गोविंद की. ये कोई सामान्य चर्चा नहीं है. एक आप लोग कल्पना करिए कि इंद्र का जिस स्वर्ग के लिए संपूर्ण जगत जाना चाहता है, उस सुख को भोगना चाहता है. एक विचार करो आप कि बिल्कुल छोटे से सुख के लिए दिन रात हम लोग उस सुख का संग्रह करते हैं. यहां बिल्कुल सीमित, और इंद्र के उस राज्य का कितना बड़ा विस्तार होगा. एक कल्पना करिए कि हम लोग तो छोटे से एक 500 बार का मकान बना करके उसमें सारी फैसिलिटी ले लेते हैं, उसका कितना बड़ा विस्तार होगा. और वो इतने बड़े विस्तार वाला ब्रज की पवित्र भूमि में जहां गिरिराज जी को धारण करके गोविंद खड़े हैं, वहां करील हैं, कांटे हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है. वहां पुराने फटे कपड़ों से भगवान गोविंद के सखा मित्र खड़े हैं, पूरा ब्रज खड़ा है. इंद्र उनकी तरफ देखता है, बोले तुमने कौन सा पुण्य किया जिस आनंद में आप भगवान का साथ मिल रहा है. प्यारे, बड़े भाव के साथ में इंद्र बार बार रो जाता है और कहता है कि अब मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा. बैठ जाओ, बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ.
हंसाबेन बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, वो सब व्यवस्था हो जाएगी, बैठ जाओ, तुम अपनी चिंता करो, बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। बोले बताया, भगवान ने कारण पूछा कि क्यों नहीं जा रहा है। तो यहां श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर लेख आता है। ये वार्ता जो चर्चा है बड़ी भाव से ओतप्रोत है, ये चर्चा बहुत समझने लायक है। इंद्र कहता है कि मुझे ब्रजभूमि का कंकड़ पत्थर, करील, कांटे, यहां का पशु पक्षी, लता पता कुछ बना दो। भगवान ने मना कर दिया। बोले तुम जैसे लोगों को यहां ब्रज में बांस नहीं मिलता है, ब्रज में तो बांस उसी को मिलता है जिसके हृदय में अगाध प्रेम होता है। ज्ञानियों को एंट्री नहीं मिलती ब्रज में, ब्रज में तो प्रेमियों को स्थान मिलता है। तो आज इंद्र जब रोने लगा तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी बन रहा था, अपने ज्ञान का घमंड कर रहा था, इसलिए ही तो इसने ब्रज को डुबाने का षड्यंत्र किया। लेकिन इसका ज्ञान तो दूर हो गया, चला गया, अब ये प्रेम में बदल गया, क्योंकि ज्ञानी कभी रोता नहीं है, रोता तो प्रेमी है। प्यारे, आज इंद्र से पूछा कि तू क्यों नहीं जा रहा है यहां से। सुनने लायक बात है। बोले इसलिए नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ब्रज जैसी भूमि नहीं, ब्रज जैसो नहीं प्यार, और ब्रज जैसी भक्ति नहीं जहां मुक्ति करे विचार। ब्रज बन की लकड़ी बनूं, ब्रज की बनूं मैं धूल, और पड़ा रहूं दिन रात में जमुना जी के। भजन करूं दिन रात में बन संतन को दास, और ब्रज भूमि प्यारी लगे सदा करूं ब्रजवास। प्यारे, इंद्र ने कहा कि धन्य भाग्य उन लोगों के जो ब्रज में आते जाते हैं। ये मैंने जो श्रीमद् भागवत में इंद्र की स्तुति है उसी में से श्लोकों में संस्कृत से हिंदी और ब्रज भाषा में इसको सहज किया है, क्योंकि मुझे वहां ब्रज का छोटा मोटा कवि भी हूं मैंने हजारों कविताएं लिखी हैं, और मुझे पूरे ब्रज के संतों की तरफ से ब्रज गौरव का एक पुरस्कार भी दिया गया है, क्योंकि मैंने बहुत कविताएं, मेरी आप लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, मैंने पूरे 10वें स्कंद को हिंदी और ब्रज भाषा में सरल बना दिया है। उसी के थोड़े से अंश आपको मैं बता रहा हूं कि धन्य भाग्य उन लोगों के, इंद्र कहता है कि धन्य भाग्य उन लोगों के जो ब्रज में आते जाते हैं, उनसे भी धन्य धन्य है जो ब्रज में एक कुटी बनाते हैं। एक कुटिया बहन यहां हो और एक छोटी सी वृंदावन में बन जाए तो वहां राधे ही राधे हो, क्योंकि जब तक कुटिया नहीं बनेगी ना तो हमारे मन का तार है ना वो ब्रज से नहीं जुड़ेगा। अरे आपके पास में कोई भगवान ने कमी तो छोड़ी नहीं, एक वहां छोटी सी कुटिया गोकुल में, वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में वहां बन जाए तो कभी फ्री हो तो कभी वहां चले जाओ और कभी यहां जाओ। एक बात कहूं, ये जो यहां की कुटिया है ना, ये तो शायद अंत में छोड़नी पड़ेगी और काम भी नहीं आवे, और वहां जो कुटिया बन गई ना वो तो अंत तक काम आएगी। ध्यान देना कि धन्य भाग्य उन लोगों के जो ब्रज में आते जाते हैं, उनसे भी धन्य धन्य है जो ब्रज में एक कुटी बनाते हैं, और उनसे भी धन्य धन्य है जो गोवर्धन वृंदावन में बस जाते हैं, और उनसे भी धन्य धन्य है जो श्री राधा गोविंद गाते हैं। बताया कि धन्य भाग्य उन लोगों के जो ब्रज में उम्र बिताते हैं, धन्य भाग्य उन लोगों के जो ब्रज में उम्र बिताते हैं, और उनसे भी धन्य धन्य है जो परिक्रमा रोज लगाते हैं, और उनसे भी धन्य धन्य है जो दूध की धार चढ़ाते हैं, और उनसे भी धन्य धन्य है जो ब्रज भूमि में मर जाते हैं। हो तेरा ब्रज छोड़ के हम ना जाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के हम ना जाएंगे, ओ
हम राधे राधे गाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे, तेरा ब्रज छोड़ के हम न जाएंगे। इंद्र ने बताया कि ब्रजभूमि में रहना हमको दुनिया से अच्छा लगता है। बोले हमने वहां भी रह करके देखा और यहां भी रह करके देख रहे हैं, लेकिन जो आनंद ब्रजभूमि में है वो करोड़ों स्वर्ग इसके ऊपर बार दिए जाएं फिर भी बराबरी नहीं होगी। जो आनंद ब्रज में है, बोले एक नहीं हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गों का सुख एक तराजू के परले मर रख दिया जाए और एक तरफ ब्रज का एक क्षण का अगर आनंद मिल जाए तो वो फीका पड़ जाता है स्वर्ग का सुख। बताया कि ब्रजभूमि में रहना हमको दुनिया से अच्छा लगता है और लड्डू गोपाल मेरी नजरों को छोटा सा बच्चा लगता है और आनंद मुझे वृंदावन का दुनिया से सच्चा लगता है और वो राधा कृष्ण जुगल जोड़ी फूलों का गुच्छा लगता है। एक बात कहूं, एक दिन वृंदावन में कुटिया में बैठे बैठे एक भाव आया मेरे मन में, वो बता दूं। बैठे बैठे एक भाव उठा, बैठे बैठे एक भाव उठा। क्या भाव उठा मेरे मन में? दुनियादारी को छोड़ चलूं और बस जाऊं वृंदावन में। भक्ति कर राधा गोविंद की, भक्ति कर राधा वल्लभ की और हो जाऊं पावन पावन में। मन भज ले तू राधे राधे, तुझे कृष्ण मिलेंगे कण कण में, तुझे कृष्ण मिलेंगे कण कण में। प्यारे, अंत में बहुत सुंदर सुनने लायक भाव है। एक बात पूछूं आपसे, ठीक ठीक बताना। भाव को सुनाने में मुझे तो बहुत आनंद मिल रहा है, आपको आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वैसे ही तो नहीं सुना रहा हूं, मिल रहा है तो मिल रहा है तो ताली क्यों नहीं बजाई? एक बात कहूं, कह के ताली बजाई तो कहां बजाई, और कह के गोविंद की भक्ति की तो क्या की। ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम गोविंद के हो जाएं और गोविंद हमारे हो जाएं। ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो बेहतरीन मौका, गोल्डन चांस आपको मिला है। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम जप। इंद्र कहता है, ध्यान देना, इंद्र कहता है कि मैं ब्रज का मोर बनूं गाऊं राधे राधे, ब्रज का मोर बनूं गाऊं राधे राधे। मोर जो बनाओ तो बनाओ, बरसाने को मोर कुटिया पे सारो जीवन बिताऊंगा। और कोहिल जो बनाओ तो बनाओ, कोकिलावन की कुहू कुहू बोल प्रेम रस बरसाऊंगा। और बंदर जो बनाओ तो बनाओ, श्री वृंदावन को कुंज गली कूद कूद निधवन में जाऊंगा। और गाय जो बनाओ तो बनाओ, श्री गोवर्धन की मधुर दूध धारा से परिक्रमा लगाऊंगा। संत जो बनाओ तो बनाओ रमण रेती को, संत जो बनाओ तो बनाओ रमण रेती को। भोर भय जमुना में गोता लगाऊंगा। और वृक्ष जो बनाओ तो बनाओ, श्री मधवन को संतन को छाया और फल भी खवाऊंगा। और घास जो बनाओ तो बनाओ, ब्रजभूमि की सेवा घनश्याम के चरणन की पाऊंगा। और दास जो बनाओ तो बनाओ, इन हरिदासन को, इन दासन को संग पाए दास बन जाऊंगा। प्यारे, अगर आप भगवान के दास नहीं बन पाए, भगवान के भक्तों के दास बन जाओ। दूसरे, बहुत सुंदर बात, अंत में भगवान पूछ रहे हैं इंद्र को, बोले वहां स्वर्ग में और ब्रजभूमि में अंतर क्या है? अंतर समझना आप लोग। बहुत सुंदर, मैंने ये श्लोकों से ही बहुत सुंदर इसका भाव रखा है। इंद्र कहता है कि स्वर्ग में नहीं है गोपी ग्वाल और गैया, और स्वर्ग में नहीं है गंगा जमुना का पानी। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। आप लोग गीता पढ़ते तो उसमें भगवान कुरुक्षेत्र में अर्जुन को इशारा कर रहे हैं कि स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं।
क्योंकि पुण्य समाप्त होने पर पुनः 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। लेकिन गोविंद की भक्ति करने वाले एक बार गोविंद के हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर यहां नहीं आते। बताया कि स्वर्ग में नहीं है गोपी ग्वाल और गैया, स्वर्ग में नहीं है गंगा जमुना का पानी, और स्वर्ग में नहीं है भागवत और गीता, और स्वर्ग में नहीं है श्री कृष्ण की कहानी। ये जो भागवत श्रवण कर रहे हैं ना, ये स्वर्ग में लाभ नहीं मिलेगा इसका। बताया कि स्वर्ग में नहीं है देखो संत और सत्संग, स्वर्ग में नहीं है देखो संत और सत्संग, और स्वर्ग में नहीं है मधुर ब्रज की निशानी, और स्वर्ग में नहीं है वृंदावन सौ आनंद, और स्वर्ग में नहीं है मेरी श्यामा राधे रानी। ये सब कुछ स्वर्ग में नहीं है, केवल भक्ति करनी है गोविंद की। प्यारे, अंत में एक बहुत छोटा सा भाव, और भाव निकल नहीं जाए, बहुत सुंदर भाव है, ध्यान रखिए। मैं जो बोल रहा हूं अंतिम भाव बहुत सुंदर होगा। इंद्र कहता है कि हे गोविंद, स्वर्ग में और ब्रज में अंतर बता रहा हूं आपको, कि स्वर्ग में नहीं है वृंदावन की कुंज गली, स्वर्ग में नहीं है वृंदावन की कुंज गली, और स्वर्ग में नहीं है तुलसी कदमों की डाली, और स्वर्ग में नहीं है गैया ग्वाल और गोपाल, और स्वर्ग में नहीं है मधुर गौरस की थाली, और स्वर्ग में नहीं है मोर पंख और बंसी, और स्वर्ग में नहीं है भाषा ब्रज सी निराली। एक बात कहूं, जब मेरी कथा का विराम होता है ना, तो जहां भी मैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कहीं भी मेरी कथा होती है, जब कथा 7वें दिन विराम होती है, तो मैं अपने बहन भाई श्रोताओं से पूछता हूं कि आप मुझे याद रखेंगे कि भूल जाएंगे। सभी श्रोता कहते हैं कि महाराज जी आपको तो 2-4 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन कथा के बीच में आप ये कहते हैं ना, एक बात कहूं, इसको तो अंतिम श्वास तक नहीं भूलेंगे। ये ब्रज भाषा का छोटा सा पुट डालता हूं, और जहां भी जाता हूं ना, मेरे पास तो बहुत सारे फोन आते हैं। आज भी फोन आए 2-3, राजस्थान, जयपुर से, सीकर से, कई जगह से फोन आए, और मैंने पूछा कि बताओ क्या काम है, कथा चल रही है मेरी यहाँ सुदामापुरी में। तो बोले महाराज जी वो ध्यान में आया सुबह सुबह भोर में कि महाराज जी से एक बार वो बात सुन लें कि एक बात कहूँ, तो वो फोन में एक बात कह दो। तो मैंने उनको कहा एक बात कहूँ, तो बोले फोन काट दो चाहे, बोलो राधे राधे, सुन लिया। और देखो ताली बहुत कंजूसी से बजाते हैं। दूसरे कि स्वर्ग में नहीं है भाषा ब्रज सी निराली, और स्वर्ग में नहीं है मधुर बांके बिहारी जी, और स्वर्ग में नहीं है राधा बरसाने वाली। ये सब कुछ नहीं है प्यारे। इसलिए हमको क्या करना है, ये कथा का आज 6वां दिवस है, और यहां बहुत सुंदर भगवान की बाल लीलाएं आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और ये जो अभी मैंने चर्चा आप तक पहुंचाई, ये सुनाई, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम गोविंद के हो जाएं और गोविंद हमारे हो जाएं। स्वर्ग में रहने वाले इंद्र भी इस भाव से पीछे नहीं रहे, वो भी चाहते हैं कि हम गोविंद के हो जाएं और गोविंद हमारे हो जाएं। हम आप सबका परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि हम गोविंद के हो जाएं प्यारे। इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। तो अभी हमारे बीच में अनेक अतिथिगण आए, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए 2 मिनट।
हम राधे राधे गाते हैं, हम हैं वृंदावन के बासी, हम हैं वृंदावन के बासी। हम राधे राधे गाते हैं, हम हैं वृंदावन के बासी, हम हैं वृंदावन के बासी। हम राधे राधे गाते हैं, हम राधे राधे गाते हैं, हम हैं वृंदावन के बासी, हम हैं वृंदावन के बासी। बहुत सुंदर भाव लिख करके लाया हूं। श्री राधा नाम और वृंदावन हमको प्राणों से प्यारे हैं। श्री राधा नाम और वृंदावन हमको प्राणों से प्यारे हैं। श्री राधा हमको प्राणों से प्यारे हैं। श्री राधा नाम और वृंदावन हमको प्राणों से प्यारे हैं। वृंदावन में रहकर देखा दुनिया से अलग नजारे हैं। वृंदावन ही रह ब्रजवासी लेके, हम मधुर मधुर ब्रजवासी लेके घर घर के टुकड़े खाते हैं। हम हैं वृंदावन के बासी, हम हैं वृंदावन के बासी।
सब राधे राधे कहते हैं, सब राधे राधे कहते हैं। निधिवन में मधुर श्याम श्यामा, निधिवन में मधुर श्याम श्यामा, यहाँ आज भी रास रचाते हैं। हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी, हम राधे राधे गाते हैं, हम राधे राधे गाते हैं। हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी। जो हाथ खड़ा करके ताली बजाते हो। ध्यान देना, अंत में बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुनने लायक है, हृदय को छूने वाली बात है। श्री राधा राधा कहने से राधा कृपा बरसाती है। श्री राधा राधा कहने से राधा कृपा बरसाती है। श्री राधा राधा कहने से राधा कृपा बरसाती है। श्री राधा राधा कहने से श्री राधा कृपा बरसाती है। क्या कृपा बरसाती है? बहुत दिल को छूने वाली बात है। राधा राधा कहने से राधा कृपा बरसाती है। बोले कैसी कृपा बरसाती है? मिल जाते हैं कुंज बिहारी जी, मिल जाते हैं कुंज बिहारी जी, जीवन की प्यास बुझ जाती है। मिल जाते हैं कुंज बिहारी जी, जीवन की प्यास बुझ जाती है। जीवन की प्यास बुझ जाती है। हम भोर भये वृंदावन की, हम भोर भये वृंदावन की परिक्रमा रोज लगाते हैं। हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी, हम राधे राधे गाते हैं। हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी। हम राधे राधे गाते हैं, हम हैं वृंदावन के वासी, हम हैं वृंदावन के वासी। हम राधे राधे गाते हैं, हम राधे राधे गाते हैं। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री
प्यारे, बड़ा ही सुंदर भाव आप लोग ब्रज की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। आगे कुछ दिनों तक इंद्र ने ब्रजवास किया। प्यारे, ब्रज में वास करने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन ब्रज में वास तो उसी को मिलता है जिस पर मेरे बांके बिहारी की कृपा होती है। बिना बांके बिहारी की कृपा के ब्रज का वास नहीं मिलता। अपने जीवन में 2-4 बार ब्रज में जाकर के और रह करके देखो, जब आपको अनुभव होगा कि ब्रज क्या है। आगे मैं महाराज का बहुत सुंदर प्रसंग है, उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको सूचना दे दूं। कल कथा का विराम दिवस है। सभी श्रोता बहन भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, इशारा करूंगा, जिन श्रोता बहन भाइयों ने 7 दिन तक नियम से कथा सुनी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन्होंने 1 दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अंत में कथा, कल की कथा को जो लोग श्रवण करेंगे उनको 7 दिन की कथा श्रवण करने का लाभ मिलेगा। सभी श्रोता बहन भाइयों से मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कल की कथा में जरूर आए। दूसरे, एक बहुत सुंदर सूचना, इसी पवित्र भूमि में बैठ करके आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं कथा आपको सुना रहा हूं, इन्हीं पवित्र भूमि का एक बहुत अनन्य भगवान के भक्त हुए जिनका नाम है सुदामा। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक पोरबंदर सुदामापुरी और सुदामा और सुशीला का नाम रहेगा। हम नहीं रहेंगे, लेकिन सुदामा और सुशीला का नाम श्रीमद् भागवत में हमेशा रहेगा। देखिए, जिनके घर में कोई किसी प्रकार की कमी है, अभाव है, किसी भी प्रकार का अभाव है, उसको पूर्ण करने के लिए कल की कथा में सुदामा चरित्र कहूंगा। जो लोग प्रेम से, श्रद्धा से सुदामा चरित्र को सुनते हैं, उनके जीवन में द्वारकाधीश उनकी सभी कमियों को पूर्ण करते हैं। जो भी कमी है आपके जीवन में, और ध्यान रखिए कि यही कथा में अगर महाराष्ट्र में जाकर के ये निवेदन करता तो अच्छा नहीं लगता। यहां आपसे निवेदन क्यों कर रहा हूं कि सुदामा की कथा हो और सुदामा जी के घर के श्रोता बहन भाई और कथा को सुनने नहीं आए तो ये बड़ा आश्चर्य होगा कि नहीं होगा। सुदामा का परिवार है ये, तो उनके अपने पूर्वजों की कथा को जरूर सुनेंगे। तो प्यारे, मैं एक निवेदन किया करता हूं कि जिस समय सुदामा जी थे उस समय भी ये पोरबंदर था। इसमें बड़े बड़े सुंदर लोग होंगे सुदामा जी के समय, बड़े बड़े बलवान होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले धनी होंगे और बड़े बड़े परिवार वाले होंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्रीधारी होंगे, लेकिन किसी का नाम भागवत में अंकित नहीं। उन्हीं का क्यों है? क्योंकि जो द्वारकाधीश के हो जाते हैं उनका नाम द्वारकाधीश से जुड़ जाता है। कल आप सब लोग आएंगे। दूसरे, एक और निवेदन कर दूं आपसे कि कल आप लोग आएंगे तो यहाँ जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई हम सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं तो उसके बदले में कुछ सुनाने वाले के
रखते हैं, रखते हैं कि नहीं रखते? जो भी पत्र पुष्प, मैं सभी श्रोता बहन भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो भी आपकी सामर्थ्य है थोड़ा थोड़ा यहाँ वृंदावन के संतों के माध्यम से आप लोगों ने कथा सुनी, और यज्ञ आपका पूर्ण कब होगा? जब आपका कुछ सहयोग वृंदावन के संतों के यहाँ भोजन के लिए पहुंचेगा, तो ये यज्ञ आपका महायज्ञ हो जाएगा। जो भी आप पत्र पुष्प लाएंगे, क्योंकि मेरे से कई माता बहन श्रोता बहन भाइयों ने पूछा कि महाराज जी समापन होगा कल, हम कुछ आपको देना चाहते हैं, तो बड़े चाव से दो। आपका जो पत्र पुष्प है ना वो वृंदावन पहुंचेगा, और जब वृंदावन पहुंचेगा ना तो वहां से मेरे बांके बिहारी वहीं से आपको प्रकाशित करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। तो जो भी है आपको पत्र पुष्प जो भी कुछ देना है वो कल आप लोग यहाँ लाएंगे। आपको यहाँ से मैं थोड़े थोड़े चावल दूंगा, और आशीर्वाद के रूप में आप लोग जो भी मुझे पत्र पुष्प देंगे वो श्रीधाम वृंदावन तक पहुंचेगा। तो आगे की एक सूचना और दे रहा हूं आपको मैं कि हमारे इसी पवित्र भूमि में जिसमें आप लोगों ने जन्म लिया है और यहाँ निवास कर रहे हैं, इसी भूमि में यहीं एक आश्रम पड़ता है बिल्कुल जंगल में, और वहाँ अयोध्या के एक संत वैदेही शरण जी बापू यहाँ 12 वर्षों तक मौन धारण करके व्रत करते रहे, और जैसे ही उनके 12 वर्ष पूर्ण हुए, अभी दीपावली के लगभग कुछ आगे पीछे, और हमारे कमलेश भाई रूपारेलिया उनसे उनका और कमलेश भाई सोनी इन दोनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे महाराज जी। इनके ऊपर बड़ी असीम कृपा रही उनकी, और इनसे मिलकर के गए और इनको बता करके भी गए कि अब हम वापिस नहीं आएंगे, यहाँ से चले गए। और उन्होंने अयोध्या में जाकर के सरजू किनारे बोलते बोलते अपने शरीर को यहीं छोड़ दिया और ब्रह्मलीन हो गए। वैदेही शरण जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष हुए। अभी ये इसी 23 की घटना है, बता रहा हूं आपको। और उनके लिए आप सभी श्रोता बहन भाई 1 मिनट का नेत्र बंद करके मौन धारण करेंगे, और उनको अपना निवेदन रखेंगे उनके चरणों में कि आपने जो भक्ति और तपस्या की, हम भगवान द्वारकाधीश से निवेदन करते हैं कि आपको सदैव आपके चरणों में स्थान मिले। उसके लिए आप 1 मिनट के लिए सभी नेत्र बंद करें, और बापू का ध्यान करते हुए हम आप सब लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये सामने बापू का फोटो भी लगा है यहाँ आप लोग फोटो के माध्यम से दर्शन भी कर सकते हैं। वैदेही शरण जी महाराज बहुत उच्च कोटि के संत हुए, बहुत त्याग तपस्या की, इसी पवित्र भूमि को चुना उन्होंने। जैसे द्वारकाधीश ने, मेरे गोविंद ने द्वारिका को चुना, ऐसे ही वैदेही शरण जी ने पोरबंदर को चुना। प्यारे आगे एक आप लोगों से छोटा सा निवेदन करूंगा।